आई थिंक सो पार्टी तो और लंबी चलेगी। आई थिंक टिल दिवाली यू डोंट सी एनी मेजर चेंजेस इन द ट्रेंड। मुझे लग रहा है कि इंडेक्स विल हेड क्लोजर टू अराउंड 19,800 20,000 काइंड ऑफ लेवल्स टिल दिवाली। एंड अगर करेक्शंस भी आएंगे तो यहाँ से अब 19,000 और 18,800 का काफ़ी बड़ा सपोर्ट रेंज बन चुका है। सो दैट इज़ मोस्ट लाइकली टू होल्ड। और इन द शॉर्ट टर्म ऑल्सो वी कैन एक्सपेक्ट अ गुड मूव right up to 19,400 19,500 from this current levels also. जी, तो ये लेवल्स जो निफ्टी में कह रहे हैं सर, बैंक निफ्टी में कैसे देख रहे हैं? तो आई थिंक बैंक निफ्टी ने आज एक बहुत अच्छा मूव दिया है और अगर ये मूव सस्टेन हो जाता है तो आई थिंक यहाँ से आप 45,500 के आसपास का एक काफ़ी बड़ा जंप देख सकते हैं फॉर द बैंक निफ्टी। यहाँ से 700-800 पॉइंट की और जगह है। और एट काफ़ी शॉर्ट्स थे बैंक निफ्टी में पिछले वीक्स में, वो सब ट्रैप हो चुके थे एंड बिकॉज ऑफ दैट शॉर्ट कवरिंग ऑल्सो you are seeing a good move in the market. So I think Bank Nifty is also looking very bullish and many PSU banks etc. जो बहुत पार्टिसिपेट नहीं किए थे वो भी अब शुरू हो रहे पार्टिसिपेट करने को, तो पिक्चर लुक्स गुड। जी ठीक है, और अब सीधा जा रहा हूँ दिवाकर सर के पास। और दिवाकर जी, ये जो लेवल्स हैं, क्या अब इसके आगे एक शॉर्टिंग की अपॉर्चुनिटी बनती हुई दिखाई दे रही है निफ्टी और बैंक निफ्टी में? देखिए एलेक्स, मैं शॉर्टिंग के लिए तो अभी बिल्कुल सलाह नहीं दूंगा। और दूसरी एक चीज और कहूंगा, आपके साथ एक लार्जर पिक्चर शेयर करना चाहता हूँ निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों की। आज जैसे वीकली और मंथली क्लोजिंग हुई, तो अगर आप बैंक निफ्टी का चार्ट देखते हैं, तो सॉरी निफ्टी का अगर चार्ट देखते हैं, निफ्टी के चार्ट पे एक कप विद हैंडल का एक लंबे टाइम फ्रेम पे वीकली का एक ब्रेकआउट हुआ है। तो अगर मैं निफ्टी की बात करूँ, तो अगर मैं लंबे टारगेट, क्योंकि छोटे टारगेट तो हम डे टू डे अगर डिस्कस करते हैं, मैं बड़े टारगेट देना चाहूंगा। अगर निफ्टी यहाँ पे कोई बड़ा सब्सटेंशियल करेक्शन के बिना, मुझे लगता है कि पहला टारगेट जो देखने को मिल सकता है वो रहेगा यहाँ से ऑलमोस्ट 2,000 पॉइंट का, जो 21,200 21,300 तक के लेवल मुझे देखने को मिल सकता है। और अगर मैं थोड़ा लंबा टारगेट की बात करूँ, जो साल 1.5 साल के अंदर आना चाहिए, उस टारगेट की बात करूँ, 23,000 तक की निफ्टी भी हमें अगले 1-1.5 साल में देखने को मिल सकता है। अगर अब बात करता हूँ शॉर्ट टर्म की, जो आपने कहा शॉर्टिंग की अपॉर्चुनिटी है, शॉर्टिंग की अपॉर्चुनिटी की जगह व्यू ये होना चाहिए कि हर डिप को बाई करना चाहिए जब तक कि अब निफ्टी 18,500 के नीचे क्लोज नहीं देता है। जी, तो अभी कहीं शॉर्टिंग की अपॉर्चुनिटी नहीं है, कॉन्फिडेंस अभी फुल फॉर्म में है। तो कह रहे हैं हर डिप में बाइंग की ही अपॉर्चुनिटी है शॉर्टिंग के लिए। फिलहाल तो कहीं कोई संकेत नहीं दिखता है। दिवाकर सर, एक बार बैंक निफ्टी के भी लेवल्स क्लियर कर दीजिए और किस तरीके की स्ट्रेटजी वहां बन रही है? जी बैंक निफ्टी में भी देखिए, अगर बात करूं ब्रेकआउट की है, लेकिन बैंक निफ्टी अभी आप देख रहे हो तो निफ्टी में जो मोमेंटम रहा है पिछले 2-3 दिन में, उसमें निफ्टी के मुकाबले कम रहा है। लेकिन बैंक निफ्टी में भी जब तक ये 44,500 के ऊपर जब तक ये ट्रेड कर रहा है, तब तक इसमें कोई शॉर्ट टर्म भी कोई गिरावट नहीं देखने को मिलती है। मैं ये सलाह देना चाहूंगा, अगर मंडे के या ट्यूसडे के सेशन में कभी भी ये 44,450 44,400 के आसपास अगर आता है किसी प्रॉफिट बुकिंग में या करेक्शन में, तो वहां पे थोड़ा वापस से हम बाइंग की अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं। वरना एक बार तो 45,200 तक के लेवल बिना किसी करेक्शन के देखने को मिल सकता है। अगेन बैंक निफ्टी में जो मैंने निफ्टी के टारगेट दिए, उसको अगर उसके उसी बड़े टाइम फ्रेम के अगर टारगेट की मैं बात करूं बैंक निफ्टी में, तो वापस मुझे 49,000 से लेके 52,300 तक के भी लेवल देखने को मिल सकता है। अगेन ये वापस 9 से 12 महीने से 18 महीने तक के लेवल है, तो डिपेंड करता है मोमेंटम कैसा रहता है। लेकिन अब मार्केट जब भी किसी भी टाइम फ्रेम में, शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म, लॉन्ग टर्म टाइम फ्रेम में जब भी देखते हैं, कोई अगर अपॉर्चुनिटी मिलती है, नीचे आता है, तो बाइंग के लिए वेट करना चाहिए, ऊपर के लेवल पे शॉर्ट करने की जगह। अगर आप बैंक निफ्टी का इंट्राडे चार्ट भी अगर आप देखेंगे 15 मिनट या 5 मिनट्स का, तो आप जितने भी डिप्स बैंक निफ्टी में आए, इनिशियली एक सुबह के सेशन में आया था डिप, वो डिप 44,500 के नीचे भी नहीं आ पाया और वहां से वापस से एक तेजी देखने को मिली। तो अभी जो क्या हो रहा है कि जो रिटेल की मेंटेलिटी होती है कि जहां पे मार्केट काफी बढ़ गया है, इसको शॉर्ट कर देते हैं। तो जब तक ये लोग करते रहेंगे, तब तक कोई बड़ा करेक्शन मुझे नहीं लगता कि मार्केट में देखने को मिलेगा। ठीक है, तो दिवाकर सर कह रहे हैं कि जब तक आप ये वाली गलती करते रहेंगे तब तक बड़ा करेक्शन भी नहीं आएगा और कहीं ना कहीं एक तेजी बनी रहेगी। राघव सर को लेते हैं साथ में। और राघव सर, आपने अभी सुना दो एनालिस्ट ने, और बहुत कहीं ना कहीं सुपर बुलिश व्यू जैसा एक सेंस आ रहा है। आप कितना अग्री करते हैं इस नोशन से? और लॉन्गर टर्म में जिस तरीके के बड़े बड़े टारगेट, बड़े बड़े नंबर्स जो दिवाकर सर अभी जो बोल रहे थे, आपको लगता है कि ये डुएबल है या अचीवेबल है? एलेक्स जी, देखिए, मैं निफ्टी के बारे में पहले बात करना चाहूंगा। जो लास्ट 4 दिन में काफी हाई मोमेंटम मूव दिया है निफ्टी ने, बहुत फोर्स के साथ निफ्टी ने अपना एटीएच रेजिस्टेंस को ब्रेक किया है, जो कि बहुत रेयर होता है इंडेक्स लेवल पे। हिस्टोरिकली देखें तो ऐसे मूव तब आते हैं जब इंडेक्स एक करेक्शन लेवल में करेक्शन फेज में होता है
और जब बॉटम बनाता है तब ऐसी मूव्स आती हैं। बट इस बार अपनी ऑल टाइम हाई के पास माइल्ड कंसोलिडेशन के बाद निफ्टी ने एक ऐसे हाई मोमेंटम मूव दी है और ये बहुत इम्प्रेसिव है और कहीं ना कहीं ये मूव ये एक फ्रेश बुल रन की तरफ इंडिकेट करता है। मुझे लगता है कि ये मार्केट जो है जो करंट लेवल में आज 19,200 पे क्लोज हुई है, ये अगले 1 से 1.5 महीने में 19,800 का लेवल भी हमें दिखाएगी। बट मैं किसी को अपने दर्शकों को ये बोलना चाहूंगा कि आप इस लेवल पे एकदम जंप ना करें, रैदर बाय ऑन डिप्स की स्ट्रैटेजी अपनाएं। लॉन्गर रन में अगर आपको 19,800 20,000 मतलब 21,000 के लेवल जरूर आएंगे निफ्टी में, बट हमें इस लेवल पे रिस्क रिवॉर्ड मेंटेन करके चलना चाहिए अपना। बाय ऑन डिप्स थोड़ी सी भी डिप्स आए तो वहां पे एक स्टॉप लॉस रख के बाय की तरफ ही रहना चाहिए। जहां तक शॉर्टिंग की अपॉर्चुनिटी है, मुझे यहाँ पे शॉर्टिंग की अपॉर्चुनिटी बिल्कुल नहीं लगती है। बहुत ही बुलिश क्लोज दिया है निफ्टी ने वीकली लेवल पे, जैसे कि दिवाकर सर ने कहा, और मैं समझता हूँ कि बाय ऑन डिप्स की तरफ ही रहें तो बेटर है इस मार्केट। ठीक है, तो बाय ऑन डिप्स की तरफ ही रहें तो बेटर है और कहीं ना कहीं भी शॉर्टिंग की अपॉर्चुनिटी फिलहाल तो नहीं दिख रही है। ये कह रहे हैं राघव सर। तो लेकिन देवांग जी से एक बार क्लोजिंग कमेंट इस एनालिसिस पे निफ्टी और बैंक निफ्टी पे ले रहा हूँ। देवांग सर, अभी हम जो बात कर रहे हैं इसमें दोनों चीजें हैं कि बुलिश तो हैं और बड़े लेवल से, लेकिन वो भी एक शॉर्ट टर्म या मिड टर्म में एक चैलेंज जो हमने पीछे देखा है कि बहुत जल्दी ये मोटिवेशन जो है वो टूट भी जाता है। हमने एक हफ्ता और 15 दिन बहुत ही साइडवेज भी देखा है, तो भले गिरावट ना भी देखी हो, टाइम वाइज तो करेक्शन देखा है। उसको कैसे देखते हैं और क्या इस समय यहाँ इन लेवल्स पे इतना गंगो होना ठीक रहेगा या कहीं पे हमें थोड़ा सा अपने आप को काम डाउन भी करना चाहिए? देवांग सर, आपकी आवाज नहीं आ रही मेरे को। नहीं सर, ठीक है। आपका शायद एक बार मेरे ख्याल से ऑडियो या तो डिस्कनेक्ट हो गया होगा, तो दोबारा से एक बार डिस्कनेक्ट करके फिर से कनेक्ट कर लीजिए। एक बार यही सवाल वापस से राघव सर से ले लेता हूँ। राघव जी, मैं वो समझना चाह रहा था कि क्या हम इतना गंगो हो सकते हैं या कहीं साइडवेज कंसोलिडेशन जैसा भी फेस देखने को मिल सकता है इस बीच में? एलेक्स सर, मुझे लगता है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है टाइम वाइज करेक्शन। अगर इसी टाइप की मूव रही तो जो ये लास्ट 4 डेज में 600 पॉइंट की निफ्टी की मूव रही, और अगर ऐसी मूव अगले वीक भी आती है तो कि वो ज्यादा स्केरियर मूव है मेरे लिए। टाइम वाइज करेक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द मार्केट, और ये मूव टाइम वाइज करेक्शन होनी चाहिए मेरे, जो मुझे लगता है होएगी भी। वन साइडेड मार्केट ना हिस्टोरिकली कभी हमारी मार्केट्स कभी मूव करी है, ना ही मूव करेंगी। ठीक है, तो वन साइडेड तो नहीं होगा, तो इसलिए कहीं ना कहीं हमें तैयार रहना होगा एक कंसल्टेशन के लिए, एक साइडवेज के लिए। ठीक है, तो ये खास सेगमेंट था जिसमें हम बात कर रहे थे निफ्टी और बैंक निफ्टी। आज फिर से रिकॉर्ड लेवल्स पे हम पहुंचे हैं, उसके लिए सभी दर्शकों को, सभी एनालिस्ट को बधाई, सभी बाजार से जुड़े हुए लोगों को बधाई एक बार फिर, क्योंकि एक बार फिर हम रिकॉर्ड यानी इतिहास तो लिख रहे हैं। हर दिन इतिहास लिख रहे हैं, हर दूसरे दिन इतिहास लिख रहे हैं, तो ये बड़ी बात है, छोटी बात नहीं है बाजार के अंदर में। लेकिन ये जारी रहेगा, कैसा रहेगा आगे का रास्ता, ये भी समझते चलेंगे और एक्सपर्ट से जानते रहेंगे। तो एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, उसके दौरान वापस आ रहे हैं। अगले सेगमेंट में बात करेंगे स्टॉक स्पेसिफिक और सेक्टर स्पेसिफिक स्ट्रेटजी की, कि किस तरीके से एनालिस्ट देख रहे हैं कौन कौन से सेक्टर्स, कौन कौन से स्टॉक्स, कहाँ है अपॉर्चुनिटी और किस तरीके से करना चाहिए काम बाजार आजकल। क्या रहा आज के बाजार का हाल, कैसी होगी कल के बाजार की चाल, बनाएंगे रणनीति बाजार के दिग्गजों के साथ। बाजार आजकल।